दोस्तों आज की कहानी है भाभी जब मैं आऊँ आप मायके मत जाना। ये घर आपके बिना सुना है। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। जिंदगी का हर एक दिन अच्छा हो ये कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी बुरे दौर से भी जिंदगी गुजरती है, बस हमें हिम्मत और संयम से उसका सामना करना चाहिए। सलूट मेरे लिए चाय बनाकर तो ला जरा। रमाकांत जी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए बोले। पर पापा, राशि कुछ कहती उससे पहले रमाकांत जी बेटी को सीने से लगाकर बोले, बस मेरी बच्ची, अभी तेरा पापा जिंदा है, तू चिंता मत कर। पापा के सीने से लग राशि को एक सुकून सा मिला और वह रसोई में चली गई जहाँ पहले ही माँ गंगा जी चाय बनाने को रख चुकी थी। अब कैसा लग रहा मेरा बच्चा, मन ठीक हुआ? राशि के हाँ में सिर हिलाती उसे चाय की ट्रे देते हुए बोली, ये लेकर चल, मैं बिस्किट लेकर आती हूँ। कल ही तेरी पसंद का लेकर आए थे, बोल रहे थे वो आएगी तो साथ में खाऊंगा। तीनों बैठकर चाय की चुस्की लेने लगे। पर राशि के जहन में अभी भी ससुराल घूम रहा था। वह कभी इस तरह मायके नहीं आती थी। जब भी आती पति निकुंज के साथ आती, 2 दिन रुक कर चली जाती थी। पर इस बार हाथ होकर आई थी। 4 दिन पहले ही उसकी ननद मनु बच्चों सहित पहुंच गई। सासू माँ ने भी कुछ नहीं बताया। इधर राशि शनिवार रविवार की छुट्टी देख निकुंज के साथ मायके आने की तैयारी कर रही थी। मनु को देखकर राशि आश्चर्यचकित रह गई। अनायास ही मुंह से निकल गया, अरे मनु आप ऐसे अचानक, बताया भी नहीं। ये सुनते ही मनु तो रोने लगी और बोली, माँ क्या अपने घर में भी मैं बोल कर आऊंगी क्या? मेरा जब जी साई नहीं आ सकती, देखो भाभी ने कैसे कह दिया। फिर तो पार्वती जी ने बहू को जमकर सुना दिया। ये क्या तरीका है बहू मनु से पूछने का? तुमसे पहले मनु का घर है, ये कैसे हिम्मत कर गई तुम कहने की? आने दो, निकुंज से कहती हूँ। राशि एक तो मनु का रोना सुन घबरा चुकी थी, ऊपर से सास की बात सुन और सहम गई। मैं बस ऐसे ही बोल गई, मुझे भी पता है ये मुझसे पहले मनु का घर है। आप सबने बहुत बार ये बताया भी है, जताया भी है। कहकर राशि सब बातें भुलाने की कोशिश कर ननन के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम करने चली गई। जब सब कुछ लेकर आई तो बच्चे तो मामी के हाथों के टेस्टी पकवान का आनंद लेने लगे। पर मनु अभी भी मुंह फुलाए बैठी थी। पार्वती जी ने भी बहुत कहा, इतना गुस्सा अच्छा नहीं, पर मनु तो मनु थी। माँ मैंने तुम्हें बताया था कि नहीं मैं आने वाली हूँ, फिर भाभी ने ऐसे क्यों पूछा ये बताओ? मनु ने कहा, बेटा मैं राशि को बताना जरूरी नहीं समझी, घर की बहू है, घर की बेटी ही तो आ रही थी, क्या बताती? कोई बाहरी मेहमान तो हो नहीं तुम? फिर भी माँ मनु कुछ ना बोली और चाय पीने लगी। शाम को जब निकुंज आई वह भी मनु को देख आश्चर्य किए। तब पार्वती जी ने कहा, मैं ही नहीं बताई, तेरे लिए सरप्राइज होता। दोनों भाई बहन गले मिले। मनु को इस बात पर जरा भी आपत्ति नहीं हुई। जब वही बात निकुंज ने कही, रात को जब राशि निकुंज से कमरे में मिली तो बोली, माँ ने क्या कहा मेरे लिए? और मनु पहले सुना दो जो सुनाना है। यार क्या जरूरत थी मनु से ऐसे पूछने की, किसी को भी बुरा लगेगा। निकुंज तकिए पर सिर टिकाते बोला, अरे वाह, वही बात भाई ने पूछ लिया तब तो
बुरा नहीं लगा। और तुम भी जानते हो इतनी मुश्किल से मैं भी मम्मी पापा के पास जाने का सोच रही थी, तुमने भी सहमति दे दी थी। फिर मनु के आ जाने से तुम सब मुझे जाने नहीं दोगे तो कुछ बोलूं भी नहीं। वैसे ये घर मेरा भी कब होगा ये बता दीजिएगा। मनु का है ये तो सब बताते रहते, उसके ससुराल के लिए भी कहते रहते हो। उसका घर और मेरा घर निकू जा, मैं भी कुछ अपनी मर्जी से कर सकूं। कोई आए जाए तो मुझे भी पता रहे। खैर अब ये बताओ मेरे मायके जाने का क्या करूं। राशि कहते कहते रुआसी हो गई थी। यार तुम औरतों को कुछ समझ नहीं आता। उधर माँ की सुनो, इधर बीवी को सुनो। देखो जो मन करे वह करो, पर घर में माँ भारत नहीं सही है। मुझे मनु आई है तो उसके बच्चों को लेकर मुझे घुमाने ले जाना है, और तुम भी जानती हो मैं मना नहीं कर सकता। निकुंज खींचते हुए बोला। राशि को भी निकुंज की बात शुभ गई थी। कह सकता था बाद में चली जाना या कुछ और, पर इस तरह के जवाब से राशि का मन किया अभी ही निकल जाए। शनिवार की सुबह नाश्ता तैयार कर राशि पार्वती जी को बोली, माँ मैं मायके जाने का सोच रही हूँ। पहले से ही मेरा प्रोग्राम बना हुआ था, सोमवार की सुबह आ जाऊंगी। पार्वती जी कुछ कहती उससे पहले ही निकुंज ने कह दिया, हाँ तो जाओ ना, यहाँ सब लोग हैं। ये बात राशि को और शुभ गई। वह फिर किसी से कुछ ना बोली और मायके आ गई थी। मायके में बिना निकुंज के आया देख मम्मी पापा ने सवालों की जड़ी लगा दी। राशि रोते रोते सब बता गई। तब उसकी माँ ने कहा भी सब नाराज थे तो बाद में आ जाती। तब उसके पापा ने कहा बेटा अब तो जो हो गया सो हो गया, ऐसा करना इस बार कुछ दिन तू यहीं रह जा। कह दूंगा तेरी तबीयत खराब हो गई है, शायद तेरे ना रहने से तेरे घर में तेरे जगह में फूल हो सके। बेटा तेरी शायद ठंडी हो रही है, कहाँ ख्यालों में खोई हुई है। रमाकांत जी बोले, वो पापा मैं कल का सोच रही थी। वह जो आपने कहा रुकने को मैं नहीं रुक सकती पापा। जो भी हो जैसा भी है घर मेरा है, आज नहीं तो कल सब ये समझ ही जाएंगे। शायद निकुंज भी यहाँ रुक गई तो ये झगड़ा मन मुटाव कहीं और ना बढ़ जाए। मैं कल सुबह ही निकल जाऊंगी पापा। पता पापा आपकी बेटी ने ये फैसला क्यों लिया? क्योंकि उसके पापा ने कहा अभी तेरा पापा जिंदा है, और जिस बेटी का पापा उसके साथ हर कदम पर हो। इन सब छोटी छोटी बातों पर दिल नहीं लगाना चाहिए, बल्कि सोच समझकर फैसला करने चाहिए। वैसे भी परिवार को समेट कर चलना, उनके बीच परस्पर सहयोग बनाए रखना आप दोनों से ही तो सीखा है। मैं समझ गई पापा। मनु कुछ दिन के लिए आकर चली जाती है, रहना है तो मुझे उस घर में है, तो उस घर की जिम्मेदारी भी तो मेरी हुई ना। राशि एक लंबी सांस छोड़ते हुए बोली, वाह जी आप सही बोल रहे थे, हमारी पगली बिटिया सयानी हो गई हैं। रुकने कहूँगा तो भी ना रुकेगी। गंगा जी हंसते हुए बोली। राशि समझ गई पापा चाहते थे वह खुद कोई निर्णय करे। भावावेश में आकर हाँ तो गई पर रुक जाएगी तो कल ही होगा। राशि ससुराल चली गई। उसे देखते ही सबने कहा वही इस घर में क्या चीज कहाँ रखी है, बस तुम्हें ही पता। अब आ गई हो तो संभालो अपना घर। जिस बात को वह सुनना चाहती थी आज सुनकर खुशी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। सामान रखकर रसोई में गई तो देखा मनु सबके लिए चाय बना रही थी। वह बोली, भाभी जब मैं आऊँ आप मायके मत जाना, ये घर आपके बिना बड़ा सोना लग रहा था। वह आपका बहुत मन था इसलिए भैया ने जाने दिया। अब से आप मुझे बता देना मनु, फिर मैं नहीं जाऊंगी। कह दोनों ननद भाभी गले लग गई। दोस्तों ये तो घर घर की कहानी है, पर सबका सुखद अंत हो जरूरी नहीं, इसलिए कोशिश यही रहती है आज के समय में जहाँ सब में मन मुटाव चल रहे, थोड़ा तो आपसी सहयोग और प्यार बना रहे।